साथियों, भारतीय मनीषा में ज्ञानी गुनी कह गए हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन वो भारतीय मनीषा के ज्ञानी गुनी थे। आजकल राजनीति के ज्ञानी गुनी हैं, जिनका स्पष्ट मानना है, स्पष्ट सोचना है। हालांकि कहना कम है, लेकिन परिलक्षित होता है आचरण से हर बार बार लगातार। क्या कि जाति ही पूछो साधु की, उनके लिए जाति है कि जाति नहीं। अभी एक ताज़ा विवाद खड़ा हुआ है। मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं बिहार से, उन्होंने एक कविता पढ़ी। कविता तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की थी, ठाकुर का कुआं। लेकिन उसके बाद से बिहार ही नहीं, समूचे देश में जातीय राजनीति अपने चरम पर है। इस बार जो टक्कर है वो ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय है, जो दोनों सवर्ण जातियों में आते हैं। साथियों, जातियों के ऊपर जो आज ये वीडियो में लेकर के आपके बीच आया हूँ, उसमें मैं विभिन्न जातियों के ऊपर जो हमारे समाज में कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वक्रोक्तियाँ हैं, शब्द हैं, हास्य वाले, चुभने वाले, लाछित करने वाले, लांछित करने वाले, अपमानित करने वाले। साथियों, उन शब्दों के बारे में, उन कहावतों के, लोकोक्तियों, वक्रोक्तियों के बारे में चर्चा करूं, उसके पहले एक निवेदन कर लेना आवश्यक समझता हूं। निवेदन यह है कि प्लीज़ इसको आप हास्य के भाव में ले लीजिएगा, ज्ञानवर्धक मान लीजिएगा, मनोरंजक मान लीजिएगा, साहित्य की, समाज की थाती समझ लीजिएगा, उनके अनुभवों की विरासत समझ लीजिएगा, जो मर्जी वो समझ लीजिएगा। बस एक कृपा कीजिएगा कि इसे मेरा पूर्वाग्रह मत समझिएगा, इसे मेरी भावना मत समझिएगा, और किसी प्रकार का अनर्गल या अन्यथा या मनगढ़ंत अर्थ ले करके और बिना मतलब का विवाद या बखेड़ा न खड़ा करिए। सुनिए, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अन्यथा यूट्यूब की भीड़ है, एक वीडियो स्किप करने में क्या दिक्कत है। फिलहाल आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अगर जातियों की, तो आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें सर्वोपरि माना गया था ब्राह्मण को। और ब्राह्मणों के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, यानी देवता जो मंत्र के अधीन है वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। और ब्राह्मणों को के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। लेकिन यही नहीं, कई बार तो उनको महिषुर कहा गया। महिषुर में कहा गया सुर महिषुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इनपन्न सुराई। और यही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जब लिखने लगे तो कहे बंदो प्रथम महिषुर चरना, यानी ब्राह्मणों की बड़ी महिमा बताई गई। बावजूद इसके लोकोक्तियों में, कहावतों में, वक्रोक्तियों में ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा गया। और ब्राह्मणों के बारे में जो कहावतें प्रचलित हैं, मैं उसको आपके बीच में रखूं। उसके पहले एक ऐसी कहावत की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें ब्राह्मण शब्द का जिक्र है, लेकिन अन्य भी उसमें हैं। फिलहाल ब्राह्मण का जितना अंश है उसको आप सुनिएगा, समझिएगा, आगे का अभी मत सोचिएगा, फिर कभी उसकी चर्चा वीडियो में ही आगे होगी। उसमें है करिया बाभन गोरिया सूत कंजा तुरु भुअर रजपूत, सौमा सूर लाख मकाना, सवा लाख में ऐंचा ताना काहे पुकार, मुलमुलाहवस रहा होशियार। अर्थात ब्राह्मण को काला होना बताया गया। ब्राह्मण काला है, सांवले रंग का है, काले वर्ण का है, तो ब्राह्मण फिर निश्चित रूप से उससे होशियार रहने की आवश्यकता है। वह बाय नेचर, बाय कैरेक्टर ब्राह्मणत्व में उसके कहीं न कहीं कुछ कमी रहेगी, ऐसा विचार कहा गया है, ऐसी बात कही गई है। इसके अलावा जो ब्राह्मणों के बारे में कहा गया, वो कहा गया कि बाभन कुकुर हाथी न अपने जाति के साथी। इनको यानी ब्राह्मणों को, कुत्तों को और हाथियों को यह बताया गया कि ये अपनी जाति के साथी नहीं होते, अर्थात ये अपनों के दुश्मन होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं और अपनों के आलोचक होते हैं, उनकी प्रगति में बाधक होते हैं, ऐसा कहा गया। यही नहीं, ब्राह्मणों के बारे में तो यह भी कहा गया कि 12 बाभन 12 घाट,
12 खत्ती एक घाट। अर्थात यदि 12 ब्राह्मण हैं तो 12 घाटों पर नहाएंगे, पानी पिएंगे, आचमन करेंगे, 12 बातें करेंगे, 12 जगह बैठेंगे। लेकिन अगर 12 क्षत्रिय हैं तो एक जगह बैठेंगे। फिलहाल ये 12 ब्राह्मणों के बारे में कहा गया कि ऐसा है। इसके अलावा एक और कहा गया, वह ब्राह्मणों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ब्राह्मणों के बीच में जो अलग अलग जातियां, उनके चरित्र का भी इसमें कुछ चर्चा है। अब सही गलत में मत जाइएगा, सिर्फ कहावत पर रही है कि ऊँट उपधिया ऊसर इनके दयु दूसर, यानी ब्राह्मणों उपाध्याय लोगों को अलग बताया गया कि इनके तो ब्रह्मा ही मालिक हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों के विषय में एक और बात कही गई। हालांकि अब इस मुहावरे का अलग अर्थ में प्रयोग होने लगा है, लेकिन उसमें यह है कि ब्राह्मण अपने भी ऊंच नीच का जो भाव है, उसमें ब्राह्मण अपने को उच्च और श्रेष्ठ साबित करने के लिए परेशान रहता है, लालायित रहता है। तो कहावत बनी कि चौबे गए छब्बे बने, डूबे बन के लौटी आए। फिलहाल आगे अगर हम बात करें तो एक और कहावत जो ब्राह्मणों के एक जो उसमें जाति है, उपजाति है पाड़े, उसको लेकर के है, हाय अल्लाह पाड़े में पाड़े, यानी ब्राह्मणों जितनी जातियाँ, उपजातियाँ या जो कुछ है उस पर यह कटाक्ष है। और ब्राह्मणों के बारे में अन्य जो भी बातें हैं, उसके बाद एक बात और आती है कि घिउ देहे बाभन नरियाए। अर्थात यह कहा गया है कि ब्राह्मणों को कीमती से कीमती वस्तु दे दीजिए, लेकिन वो खुश नहीं होते, शांत नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। यही नहीं, यह भी कहा गया कि बाभन खाए ठाकुर पाए, यानी ब्राह्मणों को खाना मिल जाए, बस क्या करना है, बढ़िया खाने को पा जाए। और एक बात कही गई, बाभन 3 बुलाए 13, ये बाभन को 1 बार बुलाएंगे 13 बार आएगा, या बाभन 3 बुलाए 13 आए, यानी 1 ब्राह्मण बुला लिए, 3 ब्राह्मण बुला लिए, 2 ब्राह्मण 13 ठो आ जाएंगे खुदे। वो बड़े लालायित रहते हैं खाने के लिए। यह तो ब्राह्मणों के ऊपर कहावतें थी। अन्य कहावतें भी हैं, जो प्रमुख कहावतें थी उनकी चर्चा हो गई। अब इसके अलावा फिर समाज में उस वर्ग को, उस जाति को जिसको ब्राह्मणों के बाद सर्वाधिक आदर सम्मान प्राप्त था, जिनके ऊपर शासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो राजन थे यानी कि राजा थे, वह थे क्षत्रिय, यानी जिनको आज आप बोलचाल में ठाकुर कहते हैं। और ठाकुरों के बारे में जो सबसे बड़ी कहावत है ग्रामीण समाज में चलती है, उसमें यह है कि बबूरे तरकी ठकुरे घर की ना जाए चाहिए। अर्थात यदि बबूल के नीचे से जाएंगे तो कांटा लगेगा जरूर, और यदि ठाकुर के घर से के पास से जाएंगे तो फिर जैरमी करना है, आदर सम्मान सत्कार करना है, और कुछ न कुछ बेगार करा के ही छोड़ेंगे। एक और कहावत है ठाकुरों के बारे में, क्या कि सरा सरपत मरा ठाकुर। सरपत कितना भी सरा हो, कमज़ोर हो, जीर्ण हो गया हो, लेकिन अगर उसको छुएंगे, उठाएंगे, संभालने की कोशिश करेंगे तो कहीं कहीं चीर जरूर लेगा। और ठाकुर कितना भी कमज़ोर हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, लेकिन वो उसकी आन बान शान कुछ ठसक वही रहती है जो पहले कभी राजपूताना काल में हुआ करती थी। इसके अलावा एक और बात कही गई, हालांकि वो आल्हा की पंक्तियाँ हैं और इसमें ठाकुरों के जो शौर्य है उसकी चर्चा है। और ठाकुरों को हमेशा अन्याय, जुल्म और अपनी बादशाहत की रक्षा के लिए, प्रजा पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। उस भाव में कहा गया है क्या कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 16 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवे तो धिक्कार। इस प्रकार से कहा गया, मतलब 18 वर्ष तक तो क्षत्रियों को एकदम प्राण प्रण से क्षत्रियत्व की रक्षा के लिए, क्षत्रियत्व के प्रदर्शन के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ फिर क्षत्रियों के लिए कहावत कही गई क्या, जैसे मैंने पहले कहा ब्राह्मण के बारे में कि भाई 12 बाभन 12 घाट, 12 खत्ती एक घाट, यानी कि क्षत्रियों में एकजुटता गजब की होती है और एकजुट होकर के उनको संघर्ष करना था। और एकजुटता अगर नहीं हुई तो इतिहास गवाह है कि फिर देश गुलाम हुआ, राज्य गुलाम हुआ और तमाम समस्याएं आई, तमाम दिक्कतें आई। अगली जो जाति जिसके ऊपर सर्वाधिक कहावतें हैं और जिसमें ज़्यादातर तो चर्चा में रहती है गाहे बगाहे, लेकिन एक की चर्चा भी खूब हुई जब ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि अहिरे बुद्धि 12 बजे खुले। हाँ, अगले क्रम पे हमने यादवों को लिया है, अहीरों को लिया है। अहीरों के बारे में तो ये जो बुद्धि 12 बजे खुले के अलावा एक बात और है
क्या कही जाती है कि कितनो अहिर पिंगल पढ़े तबो तीन गुणहीन। कितनो अहिर पिंगल पढ़े तबो तीन गुणहीन, उठना बैठना बोलना लिहिन विधाता छीन। अर्थात अहिर कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पढ़ लिख जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन उसके उठने बोलने बैठने का तरीका है उसे ईश्वर ने दिया नहीं। अर्थात वह कहीं न कहीं जाहिर हो जाएगा कि वह यादव है, वह अहीर है। इसके अलावा एक और बात कही गई कि अहि अहीर दोनों प्रबल। अहि अहीर दोनों प्रबल, अहिते प्रबल अहीर। अहि कबहू कबहू डसे, पग पग डसत अहीर। अहि मतलब सांप और अहीर, कहने अहि और अहीर, सांप और अहीर दोनों प्रबल हैं, दोनों ही प्रबल है। और अहि से भी प्रबल है अहीर, सांप से भी प्रबल अहीर को बताया गया कि अहि कबहू कबहू डसत, पग पग डसत अहीर। यानी सांप तो कभी किसी को डसेगा, लेकिन अहीर तो जब भी मिल जाएगी तभी डस लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा इनसे कोई समर्थन नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी अपना नहीं है, जो समाज में है वही परोस रहा हूँ, इसको प्लीज उसी रूप में लीजिए। और इसके अलावा फिर एक बात और कही गई यादवों के बारे में, हीरो के बारे में, कि अन्न न मिले तो सतुआ खाए, मनई न मिले तो अहिरस बतियाए। मतलब अगर आपके पास कुछ खाने को तो सतुआ खा के काम चला लीजिए, और कोई न बोलने के लिए हो, कोई न बोलने के लिए हो तो आप यादव से बात करिए। कहा गया मनई न मिले, मतलब यादव को तो मनई भी नहीं मानते, आदमी भी नहीं मानते। खैर ये अपना समाज का एक नजरिया था, एक दर्शन था। और उसके अलावा फिर यादव लोग भी उसका एक मजेदार जवाब देते हैं, उसकी भी एक कहावत खूब चर्चित है, प्रचलित है। यादव लोग कहते हैं कि ठकुरे की छा बुद्धि, ठकुरे की छा बुद्धि अहीरे के 12। ठकुरे की 6 बुद्धि सारी, ठकुरे की 6 बुद्धि, बभने के 12, अहीरे की 1 बुद्धि। अहीरे की 1 बुद्धि खोपड़िए मारा, तो खोपड़ी फिर उधर देगा एक लाठी और सारी कहावत, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये था। और इसके अलावा एक और चीज़ थी यादों के बारे में, हीरो के बारे में। यादों के बारे में यह कहा गया था कि जो चर्चा थी कि भाई अहीर एक चिट्ठी कुर्मिक नाव। ये उस समय की बात होगी जब यादव और कुर्मी दोनों जातियां पढ़ती नहीं थी। तो यादव बचपन से ही अपना पशुपालक जाति थी। यदुवंश में पशुपालन, खास तौर से गोपालन एक बड़ी बात हुआ करती थी। अब तो मान लीजिए भैंस पाली जाने लगी, व्यावसायिकता के चलते व्यावसायिक युग आ गया, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन पहले तो था, तो सुबह ही उठे और अपना निकल गए लठ कंधे पर रख करके गाय भैंस चराने। तो पढ़ाई लिखाई कोई वास्ता नहीं था। अगर वो लिखते तो क्या लिखते, कुछ तो 4-5 शब्दों से तो जीवन चल जाता था। हार्ड रोड लाउड रोड, इस सब टाइप के शब्द उनके जानवरों से जो बोलना था वो बोलना था। तो पढ़ाई लिखाई नहीं, कभी समाज में रहे नहीं, बोलना चालना उठना बैठना सीखा नहीं, तो फिर क्या करते। तो अगर अहीर चिट्ठी लिख देता, और किसके नाम, कुर्मी के नाम। कुर्मी कौन, कृषि कार्य करने वाली एक प्रमुख जाति, जिसको वैश्य कर्म में भी ले सकते हैं। कहते हैं कृषि पशुपालन वाणिज्य च वार्ता, ये वार्ता कर्म वैश्यों का कर्म बताया गया था। तो कृषि और पशुपालन ये दोनों जो है यादव और कुर्मी करते हैं, लेकिन उसमें पशुपालन प्रमुख पेशा है यादवों का, और कृषि जो है यानी खेती किसानी ये कुर्मियों का। तो कुर्मी भी सुबह से शाम तक अपने खेतों में निराना काटना, जोतना, चिखुरना आदि आदि जो भी काम होते हैं उसमें लगे रहना। न वही स्कूल गई न ये स्कूल गई। तो जब स्कूल गए ही नहीं, न ये गए न वो गए, तो वो क्या लिखते, ये क्या पढ़ते। अहीर चिट्ठी कुर्मिक नाव, ये हो गया। और एक और कहावत जो यादवों के बारे में है कि अहीर मिताई तब करे जब सबे मीत मर जाए। मतलब कि अहीर दोस्ती तब करा जब सारा दोस्त मर जाए, तब इनसे दोस्ती करा। ये खैर अलग है, आगे आएंगे। तो कुर्मी जाति, यादवों से जुड़ी एक जाति है कुर्मी। जैसे मैंने पहले बताया कि एक कहावत जिसमें है कि अहीर चिट्ठी कुर्मिक नाव, तो वो चर्चा हो गई। एक और चीज़ कहावत है कुर्मियों के बारे में कि कुर्मी बूढ़ ऋषि आए तो कहाँ जाए, खेतवे में तो जाए। मतलब कुर्मी को खेती से इतना अनुराग है कि अगर इनके यहाँ का कोई बुजुर्ग नाराज भी होगा तो कहाँ जाएगा, खेत में ही जाएगा। और
यह इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है भाई कुर्मी कहाँ जाने खाए पिए चाय नमकीन बिस्कुट फलाना ढमकाना, बस इनका आलू रस जिंदाबाद। खैर वो समय है, बदलाव हुआ है, लेकिन कहावत है तो आज भी चल ही रही है। अब इसके अलावा लाला, ब्राह्मण ठाकुर बात सवर्ण में आते हैं लाला, और लाला के लोगों के बारे में जिनको न मालूम हो, ये पहले मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे लाला लोगों को का एकाधिकार या विशेषाधिकार पटवारी पद से ख़त्म किया गया। उसके पहले लाला लोग ही पटवारी होते थे, और लाला को बहुत चतुर जाति माना जाता है। ये माना जाता है कि लाला बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान जाति है, और ये बौद्धिक लोग होते हैं। इन्हें महाराज चित्रगुप्त का वंशज भी कहा जाता है, तो इस नाते इनको काफ़ी महत्व मिला है। लेकिन लाला लोगों के बारे में खूब कहावतें प्रचलित हैं, और उन सारी कहावतें में लाला लोगों को जो कुछ कहा गया है उसके हिसाब से बहुत विश्वसनीय नहीं, बहुत लालची होते हैं। ऐसे ऐसे जो भी कुछ कहा गया है उनकी कहावतों के माध्यम से आप जानेंगे सुनेंगे, लेकिन बार बार क्षमा मांगने मन कर रहा है, बतंगड़ मत बताइएगा। चलिए लाला लोगों के बारे में सुनते हैं। तो लाला लोगों के बारे में यह है कि लाला लोगों का सबसे पहले तो ये कहा गया है कि कायस्थ यानी लाला कायस्थ या तो पढ़ा भला या मरा भला। कायस्थ या तो पढ़ा हो, लाला या तो पढ़ा हो खूब, या फिर मर जाए, रहे ही न ठीक है, लेकिन अगर रहे तो पढ़ा हो, बुद्धिमान हो। साथ ही साथ एक और कहावत लाला लोगों के बारे में, लाला लोगों के बारे में यह है कि हालांकि इसमें सभी जातियों की चर्चा है, लेकिन लाला की भी चर्चा है। तो कहे सुने से ठाकुर माने, ठाकुर मान जाएंगे यदि बोल दीजिए दुहाई सरकार के, अरे राजा साहब है, अरे बाबू साहब तोहरे अंदर जियत है, तोहरे में जियत खाते ही, तोहरे लावा के माई बाप तब गुदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे एकदम, फिर सौ खून माफ। तो कहावत है कि कहे सुने से ठाकुर माने, बाभन माने खाए। कहे सुने से ठाकुर माने, बाभन माने खाए, और लिए दिए से कायथ माने, लिए दिए से कायथ माने, सूद माने लतियाए। अंतिम ठीक है, कहावत है। तो अब इसके बाद फिर अगली जो कहावत है लाला लोगों के बारे में क्या है कि कायस्थ कसाई के कलम तरवार, कायस्थ को कसाई कहा गया है। कायस्थ कसाई के कलम तरवार जब एक कदम घसके, कायस्थ कसाई के कलम तरवार जब एक कदम घसके तो 52 गांव खसके। थोड़ा सा दाएं बाएं लाइन कर देते, इधर उधर एक कदम कर देते तो नक्शा बिगाड़ देते, तो गांव की, खेतों की, खलिहान की, इलाके की चौहद्दी बदल देते थे। ये थे लाला लोग। और एक और मजेदार कहावत लाला लोगों के बारे में कि हौले हौले दौड़ के काटे, हौले हौले दौड़ के काटे का जाने पर पीरा। हौले हौले दौड़ के काटे का जाने पर पीरा, पर लोहू के चाखन हारे, लोहू लहू खून, पर लोहू के चाखन हारे, कायस्थ और खटकीरा। कायस्थ और खटमल ये दूसरों को खून ही चाटते हैं और आराम से चाट लेते, पता नहीं चलता। और इसके बाद एक और कहावत है कि कायस्थ का बच्चा कबहू न सच्चा, कायस्थ का बच्चा कबहू न सच्चा। और कायस्थ के बारे में एक और कहावत है कि 3 कायस्थ जहवा, 3 कायस्थ जहाँ इकट्ठा हो जाए, 3 कायस्थ जहवा बजर पड़े तहवा, तहाँ तो उत्पात होना ही है, वज्र पड़ना ही है, मुश्किल आनी ही है। और इसके बाद एक और कहावत है लाला लोगों के बारे में, कायस्थ लोगों के बारे में, श्रीवास्तव लोगों के बारे में कि मतलब चूँकि श्रमशील तो होते नहीं है, कलम नहीं चलाते हैं, बुद्धि का ही काम है, श्रमशीलता है नहीं, तो कहते हैं कि 7 कायस्थ मिलके एगो मुरई उखाड़े, यानी 7 कायस्थ मिले तो इतना सा श्रम हो पाया कि एक मूली उखाड़ पाए। इसके अलावा फिर एक और कहावत है कि कायस्थ कयारी भादों मध्य उजियारी। अगर आपकी दोस्ती कायस्थ से है तो सावन भादों की अंधेरी रात में भी आपके लिए उजाला है, यानी आपका बम बम है, चकचक है, सब काम फिट कर देंगे वो आपका। अब कायस्थ लोगों से ही जुड़ी है, और उसमें एक और जाति शामिल है, नाई है, नाऊ बारबर। अब उसमें कहानी है
कि एक कायस्थ जा रहे थे, रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला तो बोले कि कायस्थ थे, पढ़े लिखे और थोड़ा सवर्ण मानसिकता, एकदम हड़का के पूछा, करे कौन जात है? तो अगले ने कहा कि साहब 11 12 13। तो कहे कि अच्छा नौवा हज्जाम। तो वो बोला लाला भाई सलाम। तो कहीं कि साहब कैसे जाने नाव है? कहीं बोला नहीं 11 12 13, तू कैसे जाने हम लाला है? कि साहब इतने जल्दी की जोड़ घटाए पाए के हिसाब लगाए पाए लाला के अलावा। तो ये हो गया, एक हो गए नाव। अब नाव के ऊपर भी जातियाँ हैं, कहावतें हैं। एक शब्द भी प्रचलित है, नौवा झकोर। नौवा झकोर शब्द इसलिए है कि इन लोगों की जब आपसी पंचायत होती है, इनके यहाँ आज भी पंचायत होती है और इनकी जातीय पंचायत बड़ी कठिन होती है। उसमें जिनका सरपंच होता है, जिनका अध्यक्ष होता है, उसको बड़ी असीमित पावर होती है और इनके यहाँ टाट बाहर आज भी बड़ी सजा है बिरादरी के लिए। तो नौवा झकोर तो जो है सो ही है। साथ ही साथ ब्राह्मण से ऐसे चिपके हैं, ब्राह्मणों के बीच में रहने वाली जाति हैं, ब्राह्मणों से इनका तादाद में है, संबंध है, समीकरण है। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ माझा वहीं झाऊ घास, झाऊ नमक घास, जहाँ झाड़ी है, जहाँ माझा वहीं झाऊ, जहाँ बाभन वहीं नाऊ, ये है। अब इसके अलावा जो नाऊ लोगों के बारे में, नाई लोगों के बारे में एक कहावत है, वो क्या है कि नाऊ को मतलब एक चालाकी का प्रतीक बताया गया और इनको बताया गया कि 36 होते हैं, इनके 36 शकल होती है। यानी कि ये ब्राह्मणों ठाकुरों के बीच में रहने वाली जाति, इनको नाऊ ठाकुर भी कहते ही हैं। तो ये प्रसन्न करने के लिए इनके पास इतने तरीके होते हैं, इतनी होती हैं कि इनको कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है और ये हमेशा मगन रहते हैं। अब ये तो कुछ प्रमुख जातियां हुई जिनकी इतनी चर्चा हुई, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है तो संक्षिप्त कुछ चर्चा करेंगे। जैसे तेली लोग हैं, तेली लोगों के बारे में तेलिया मसान की खोपड़ी, ये शब्द खूब चर्चित है। और इसके अलावा एक अक्सर चर्चित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या भुजवा तेली भी कहीं कहीं कहते हैं। इसके अलावा धोबी लोगों के लिए चर्चा है, भाई धोबिया पछाड़ या धोबिया पाट, एक दांव की चर्चा खूब होती है। लेकिन जिस बात की ज़्यादा चर्चा है, जिसको खूब समाज का हर वर्ग कहता है, ये बात कहते मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ क्योंकि आजकल तो स्थिति बदल गई है और बदलनी भी चाहिए। लेकिन जो है पहले से जो समाज में है, जब चर्चा हो रही तो चर्चा में तो बात आएगी। कहते हैं भाई एक शब्द है चमार, एक जाति विशेष तक इंगित करता है। अनुसूचित जाति में एक प्रमुख जाति है चमार और खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ सब में खूब पाई जाती है चमार नाम से ही। तो इनके बारे में खूब चर्चा है। वो ये क्या है कि कहते हैं कि चर्चा जो भी है वो प्रायः ऐसे कहावतों के रूप में नहीं है, लेकिन शब्द या शब्द युग में खूब चलते हैं। जैसे चोरी चमारी, चोरी को चमारों का कर्म बताया गया या उससे जोड़ करके देखिएगा, चोरी को चमारी से समीकृत कर दिया गया, चोरी और चमारी को शब्द युग में पिरो दिया गया, मतलब चोर या चमार एक ही चीज़ है। इसके अलावा चमर पिलई, चमर कीट, कीट पतंगों जानवरों से समीकृत कर दिया गया। यही नहीं कहा गया कि भाई चमार चकल्लस, चमार सौच, चमार चौदस, और यही नहीं क्या क्या बातें कही गई कि साल में चमार एक बार पीटा सही, बनिया एक बार लूटा सही। चमार है तो साल में एक बार पीटना जरूर चाहिए, बनिया है तो साल में एक बार लूटना जरूर चाहिए। यही नहीं, चमारों के बारे में जैसे शुरुआत में हमने कही कि करिया बाभन गोरिया सूद, मतलब अगर चमार है, शूद्र है, ये जो भी है तो उसको अगर गोरा है तो बदमाश होगा, दुष्ट होगा। इस टाइप से तमाम अन्य कहावतें, तमाम अन्य बातें। जैसे पहले शुरुआत में हमने कहा कि भाई जो एक बात कही गई कि कौन कैसे खुश रहता है, तो कहे भाई कहे सुने से ठाकुर माने, बाभन माने खाए, लिए दिए ते कायथ माने, सूद माने लतियाए, मतलब मार पिटाई होनी चाहिए इनके साथ। अभी एक ताज़ा विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य का आया ही, जिस पर अक्सर चर्चा है। पहले से ही स्वामी प्रसाद कोई नए व्यक्ति नहीं है, पहले व्यक्ति नहीं है, जो भी अपनी समझ जिसकी जैसी रही
लेकिन उसमें एक ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी एक चर्चा खूब आती है। कुल मिलाकर के मतलब जातियों के ऊपर खूब कहावतें हैं, खूब हैं। अब बनिया लोगों का है कि बनिया लोगों के बारे में, भाई बनिया किसी का मित्र नहीं हो सकता, घोड़ा घास से यारी नहीं करता, बनिया किसी का मित्र नहीं हो सकता। विप्र बड़ी पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा, यानी कभी न कभी दगा ही करेगा। बनिया लोगों के बारे में लेकिन एक बात और भी, कटका बनिया दे उधार। बनिया लोगों की एक बार फंसा ले जाइए, फिर उनसे आप मस्ती में मज़ा मारते रहिए, वो पिछला निकालने के चक्कर में अगला उधार देता रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारी कहावतें ये हैं जो हमारे समाज में हैं, और जातीय भाव को, दुर्भाव को जो भी हो प्रदर्शित करती हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन कहावतों के पीछे कुछ संदेश था, कुछ अनुभव थे उस पीढ़ी के। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारी दृष्टि में वह क्षमता हो कि हम किसी चीज़ में से सकारात्मकता ढूंढ सकें, तो चीज़ें अच्छी भी हैं, उचित भी हैं। और अगर हम अपनी संकुचित बुद्धि से, संकुचित दृष्टिकोण से सिर्फ नकारात्मकता ढूंढेंगे या ज़बरदस्ती नकारात्मक कथन उपकथन ढूंढ करके और उनके माध्यम से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें उस रूप में भी, उस दिशा में भी जा सकती है। मैं फिर से एक अपील करते हुए कि हम सबको बगैर किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और एक दूसरे का सहयोग लेते हुए खुद को, देश को, समाज को आगे लेके जाना है। अगर हम मनुष्य हैं तो हम सबको सिर्फ दो पंक्तियों में अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो नर वही, ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। जय हिंद।